नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हम लोग कंप्यूटर से आखिर बात करते कैसे हैं? मतलब हम कुछ टाइप करते हैं, कहीं क्लिक करते हैं और फट से जवाब आ जाता है। तो आज ना हम इसी कह सकते हैं जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे। हाँ, वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को हमारा दोस्त बनाते हैं और हाँ, ये सब एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो पूरा मामला आकर एक सिंपल से सवाल पर रुकता है। आखिर हम कंप्यूटर को बताते कैसे हैं कि भाई करना क्या है, और फिर वो हमें रिजल्ट कैसे दिखाता है ना? ये एक तरह की, हाँ, एक बातचीत ही तो है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी बातचीत होती कैसे है। तो देखिए, इस बातचीत की शुरुआत होती है इनपुट से। सिंपल शब्दों में इनपुट मतलब वो सारे तरीके जिससे हम अपनी बात, अपने कमांड्स कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये तरीके। सबसे पहला और शायद सबसे आम दोस्त, हमारा कीबोर्ड। कुछ भी लिखना हो, ABCD लिखनी हो, 1 2 3 4 टाइप करना हो या कोई स्पेशल कमांड देना हो, कीबोर्ड ही है जो हमारी उंगलियों की भाषा को कंप्यूटर को समझाता है। कीबोर्ड के बाद अगला नंबर है माउस का। अरे ये वही है जो हमें स्क्रीन पर चीजों को जैसे छूने की पावर देता है। कहीं भी पॉइंट करो, क्लिक करो, किसी फाइल को पकड़कर यहां से वहां खींच दो, ये सारा जादू इस छोटू से माउस का ही है। अब कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कह लो कि असली दुनिया की चीज़ों को डिजिटल दुनिया में ले जाते हैं, एक ब्रिज की तरह। जैसे कि स्कैनर। आपने कोई फोटो कागज़ पे रखी, स्कैनर ने उसे कंप्यूटर फाइल बना दिया। या फिर जब हम मॉल में शॉपिंग करते हैं तो वो बारकोड रीडर होता है ना, वो प्रोडक्ट के कोड को स्कैन करके सारी डिटेल कंप्यूटर में डाल देता है। बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल इसी तरह कुछ डिवाइसेस हमारी आवाज और हमारी शक्ल को कैप्चर करते हैं, जैसे माइक्रोफोन। ये मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, तभी तो ये हम तक पहुंच पा रही है। और वेबकैम, वीडियो कॉल्स पर दोस्तों से, फैमिली से बात करने में वही तो हमें दुनिया से जोड़ता है। और हाँ, जो गेम्स के शौकीन हैं उनके लिए जॉयस्टिक। गेम्स में अपने कैरेक्टर को दौड़ाना हो, गाड़ी रेस करानी हो, ये डिवाइस तो गेमिंग का मजा ही डबल कर देता है। सच में। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को अपनी बात बता दी, इनपुट दे दिया। अब कंप्यूटर की बारी है जवाब देने की। और जिन तरीकों से कंप्यूटर हमें जवाब देता है या रिजल्ट दिखाता है, उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहला और सबसे जरूरी आउटपुट डिवाइस है हमारा मॉनिटर। इसको आप कंप्यूटर का चेहरा समझ लीजिए। हमें जो कुछ भी देखना है, कोई मूवी, कोई फोटो, कुछ लिखा हुआ, सब कुछ इसी स्क्रीन पर तो दिखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो हाथ में कागज पर चाहिए होता है। असाइनमेंट सबमिट करना हो या कोई फोटो निकलवानी हो, तब काम आता है प्रिंटर। अच्छा, और सोचिए, किसी इंजीनियर को एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग का नक्शा प्रिंट करना है। उसके लिए नॉर्मल प्रिंटर तो काम नहीं करेगा। वहां इस्तेमाल होता है प्लॉटर, जो समझिए एक बहुत बड़ा जाइंट प्रिंटर होता है। कंप्यूटर से दिखाता नहीं, सुनाता भी है। स्पीकर से आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, सब सुन सकते हैं। और अगर अकेले में कुछ सुनना हो बिना किसी को डिस्टर्ब किए, तो फिर हम लगाते हैं हेडफोन्स। सिंपल। और सोचिए, अगर यही क्लास मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ा रहा होता तो तब हम इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टर का। प्रोजेक्टर क्या करता है? कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ा करके दीवार पर या पर्दे पर दिखा देता है, बिल्कुल जैसे सिनेमा हॉल में होता है। अब आती हैं एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी। कुछ डिवाइसेस ना बड़े स्मार्ट होते हैं। वो इनपुट का काम भी करते हैं और आउटपुट का भी, मतलब 2 in 1। ये कंप्यूटर से हमारी बातचीत को और भी आसान बना देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम सबके हाथ में है, मोबाइल की टच स्क्रीन। हम स्क्रीन पर अपनी उंगली से टच करके कमांड देते हैं, ये हो गया इनपुट। और उसी स्क्रीन पर हमें रिजल्ट भी दिखता है, ये हो गया आउटपुट। एक ही चीज, दोनों काम। कमाल है ना? बिल्कुल ऐसा ही एक और डिवाइस है ऑल इन वन प्रिंटर। देखिए, जब ये किसी कागज को स्कैन करके कंप्यूटर में भेजता है तो ये इनपुट डिवाइस है। और जब कंप्यूटर से कमांड लेकर कागज पर प्रिंट करता है तो ये आउटपुट डिवाइस बन जाता है। वही बात, एक मशीन दो काम। मॉडेम का भी यही काम है। इंटरनेट से डेटा रिसीव भी करता है, यानी इनपुट, और डेटा सेंड भी करता है, यानी आउटपुट। अच्छा, पेन ड्राइव के बारे में सोचिए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जब हम कंप्यूटर से कोई फाइल पेन ड्राइव में डालते हैं तो डेटा कंप्यूटर से बाहर जा रहा है, तो ये हो गया आउटपुट। और जब पेन ड्राइव से फाइल कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो ये हो गया इनपुट। सिंपल। चलिए, काफी कुछ सीख लिया, अब फटाफट इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट सबसे जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे बड़ा, सबसे मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? बहुत ही आसान है। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया,
और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से रिजल्ट लेते हैं, जैसे मॉनिटर ने हमें वो टाइप किया हुआ दिखाया, एक ने इंस्ट्रक्शन दिया, दूसरे ने रिजल्ट दिखाया। अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस एक चीज याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए एक सुपर ट्रिक है। इनपुट मतलब इन यानी डेटा अंदर, आउटपुट मतलब आउट यानी रिजल्ट बाहर, इन अंदर आउट बाहर, बस। तो चलिए इस पूरे सेशन को कंक्लूड करते हैं। फाइनल रिवीजन, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या याद रखना है? पॉइंट नंबर 1, इनपुट डिवाइसेस डेटा अंदर भेजते हैं, कीबोर्ड, माउस। पॉइंट नंबर 2, आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट बाहर दिखाते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर। और पॉइंट नंबर 3, कुछ डिवाइसेस जैसे टच स्क्रीन दोनों काम करते हैं। दैट्स इट, इतना ही है। अच्छा, अब जाने से पहले एक छोटा सा होमवर्क। अपने मोबाइल फोन को उठाइए और देखिए, जरा सोचिए तो इस एक छोटी सी मशीन में कितने सारे इनपुट्स और आउटपुट डिवाइसेस एक साथ काम कर रहे हैं। इसका जवाब ढूंढिएगा जरूर, बहुत मजा आएगा।